आने वाले कुछ दिनों में आप कई बार ये सुन सकते हैं कि विपक्ष महिलाओं के रिजर्वेशन के खिलाफ है और उसने संसद में महिलाओं की संख्या बढ़ाने के लिए सरकार का साथ नहीं दिया। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? आइए जानते हैं। महिला आरक्षण कानून को तो सरकार ने 2023 में ही पास कर दिया था, लेकिन उस वक्त वो इसलिए लागू नहीं हो सका क्योंकि इसमें शर्तें थी कि पहले जनगणना होगा, उसके बाद परिसीमन, उसी के बाद इस कानून को लागू किया जाएगा। अब जो अभी संविधान संशोधन बिल लाई गई है उसमें दो चीजें हैं, परिसीमन और महिलाओं का आरक्षण। परिसीमन यानी लोकसभा सीटों की संख्या और सीमाएं बदलना, जो कि डिलिमिटेशन कमीशन ऑफ इंडिया करता है। अब अगर सरकार को सच में महिलाओं को सशक्त बनाना होता तो साल 2024 के चुनाव से पहले ही इसे लागू क्यों नहीं किया गया? सच्चाई साफ है कि महिलाओं का आरक्षण सिर्फ एक बहाना है, असली खेल परिसीमन है। सरकार लोकसभा की सीटें 543 से बढ़ाकर 850 करने की योजना बना रही है। इस पर भी विस्तार से चर्चा होना जरूरी था, लेकिन इसे जल्दी पास कराने की कोशिश की गई। अब विपक्ष का कहना है कि अगर परिसीमन ऐसे ही लागू हुआ तो सीटें आबादी के हिसाब से बांटी जाएगी, यानी जिस राज्य की आबादी ज्यादा होगी उसे ज्यादा सांसद मिलेंगे और जिसकी आबादी कम होगी उसकी सीटें कम बढ़ेगी। अब इसमें दिक्कत ये है कि 1973 के बाद से तमिलनाडु जैसे साउथ के कुछ राज्यों ने सालों तक मेहनत करके अपनी जनसंख्या को कंट्रोल किया है, जबकि यूपी जैसे कुछ राज्य ऐसे हैं जहां आबादी तेजी से बढ़ी है। तो जब सीटों का बंटवारा होगा तो उत्तरी राज्यों को ज्यादा फायदा मिलेगा, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनकी आबादी ज्यादा है। और वहीं बीजेपी सबसे ज्यादा मजबूत है, यहीं से असली खेल शुरू होता है। बीजेपी 2029 के चुनाव के लिए निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएं बदलने की तैयारी कर रही है। इसे गेरीमैंडरिंग कहा जाता है, यानी अपने फायदे के हिसाब से नक्शा बदलना। अब अगर ये बिल पास हो जाता है तो परिसीमन आयोग के पास पूरी ताकत होगी। अब इस आयोग को नियुक्त और नियंत्रित सरकार ही करती है। तो इससे साफ है कि ये बिल महिलाओं के बारे में था ही नहीं, यह लंबे समय तक सत्ता में बने रहने के बारे में है।